हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। एसपी बाबा हीरो चैनल में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो के अंत में आपको ऐसा सीख मिलेगा जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा और ध्यान से सुने। और अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि अगली बार जब हम वीडियो लेकर आए तो आपको ढूंढना ना पड़े और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है जिंदगी की कीमत क्या है। दोस्तों, आज की इस गौतम बुद्ध की मोटिवेशनल स्टोरी के जरिए हम आपको बताएंगे कि बुद्ध के नज़रिए से हमारी ज़िंदगी की कीमत क्या है। हम में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की वैल्यू नहीं समझते और अपने जीवन को ऐसी चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे हमें हमारा नुकसान ही होता है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी शराब के पीछे बर्बाद कर देते हैं, तो कुछ लोग लड़कियों के चक्कर में और कुछ अपनी सारी जिंदगी पैसा पैसा करके बर्बाद कर देते हैं। आज की इस गौतम बुद्ध स्टोरी के जरिए आप जानेंगे कि हमारी जिंदगी कितनी कीमती है और हमें अपनी इस कीमती जिंदगी को किस तरह जीना चाहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीजों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा ले आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्यों को दे दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता पाओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हैं। फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसके नज़र एक सब्जी वाले पर पड़ी। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक बोरी भरकर सब्जी दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर की टुकड़े की चमक देखते हुए उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो वो सुनार उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया।
लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरो के व्यापारी के पास गया और उसके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरो के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए वो बोला, तुम किसी मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातों सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया और दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध के पास आया और उनसे जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर भी और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला आपकी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलता है, इसलिए इसको बर्बाद ना करें। अपनी जिंदगी को इतना ही कीमती समझें जितना कीमती आप अपने बैंक में रखे रुपयों को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी जिंदगी से ज़्यादा कीमती प्यार, पैसा और दिखावे से भरी चीज़ों को समझते हैं। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं। पैसों के चक्कर में ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना जरूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी को फिर से पाया नहीं जा सकता। इसलिए अपनी इस बेशकीमती जिंदगी को अच्छे से जिए, हर पल का आनंद ले। कभी ये ना सोचे कि आप इस दुनिया में किसी भी काम के नहीं हैं। ना कभी ये सोचे कि आपकी ज़िंदगी व्यर्थ है। आपके होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसा नेगेटिव विचार आपके मन में आए तो खुद को बस ये याद दिलाए कि जीवन एक रूबी है और ये बेशकीमती है। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी ज़िंदगी की कीमत क्या है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा तक इस वीडियो को शेयर करें। अपने मित्र, परिवार, हर व्यक्ति को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता चले कि उनकी ज़िंदगी की कीमत क्या है। दोस्तों, आप हमारे लिए अपना बेशकीमती समय दिए, उसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद कहते हैं। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।